Hello viewers, welcome to my channel. This is class 9th exercise 6.2 chapter 6 question number 1. Question 1 है हमारा in figure 6.28 find the value of x and y and then show that AB parallel to CD. हमें फिगर में क्या दिया है कि हमें फिगर में दिया है कि x और y दो एंगल्स हैं, उन दोनों ही एंगल्स में वैल्यूज़ हमें नहीं गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है। हमें यही फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है और ये भी बताना है कि ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है। यहाँ कुछ गिवन तो है नहीं, सिर्फ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई और प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे y जो है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से y जो है इक्वल्स टू 130 हो जाएगा। कैसे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसके को जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं कि ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इसे एक रे बाइसेक्ट कर रही है। ये जो चीज़ होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे बाइसेक्ट करती है और दो एंगल्स को डिवाइड करती है तो उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीज़न रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ से वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो भी 130 है, x की वैल्यू आई है वो भी 130 है। और ये एंगल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे होंगे ध्यान से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपको पता है, यहाँ से हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, इसे अगर हम 1 मानते हैं और इसे 2 माने तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू वाई है। और ये एंगल्स किस तरीके के हैं, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी ये बन रहे हैं तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे और आपको ये इसके आगे क्या प्रूफ करना है, शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो जो हमारी थ्योरम 6.3 है वो में क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को इस तरीके से कि उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये हमारी थ्योरम 6.3 है। मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ ये चीज़ें, बट एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, दो लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उनके पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो दो लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है ना कि यहाँ पे जो दो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है कि वो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ए ट्रांसवर्सल बाइसेक्स या इंटरसेक्ट, से बाइसेक्ट नहीं लिख के आप इंटरसेक्ट लिख सकते हैं, ए बी एंड सी डी, दैट इट्स alternate angles are equal। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है,
हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड जो है वो 3:7 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। तो देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, और एक थ्योरम मैंने आपको बताया था 6.6। क्या होता है, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, अगर कोई चीज़ पहला दूसरे के पैरेलल है, दूसरा तीसरे के पैरेलल है, तो पहला और तीसरा भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, आपको मैं ये थ्योरम भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारी थ्योरम जो है 6.6 क्या कहती है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल है, मतलब यहाँ क्या कह रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मान लीजिए ये सेम लाइन है इन दोनों के बीच में, एल और एन के बीच में जो सेम लाइन है वो एम है। अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एल एन के भी पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 6.6 कहती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एक्स। ठीक है, और क्या दिया है हमें, वाई रेशियो जेड, यहाँ पे वो भी लिख लीजिए क्या है, 3:7 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यूजिंग हमारे यहाँ से क्या होगा, और जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, पहले तो हम ये कर देंगे, और आपको ये भी आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। रीज़न आप लिख सकते हैं, लाइन which are parallel to same line are parallel to each other, ठीक है, ये चीज़ पूरी मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दी है। ये रीज़न हमें समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। कोई भी लाइन अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है, दोनों बाकी की दोनों लाइनें, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर x जो है वो z के इक्वल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x z के इक्वल है। रीज़न क्या है, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ पे हम सारे अपने जितने भी कॉमन एंगल्स ये इक्वल हो सकते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो z के इक्वल है। किस रीज़न से, x इक्वल्स टू z है। क्या रीज़न है यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल्स टू z हो गया, और आप देख पा रहे हैं एक ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, ये तो मैं गिवन था, व्हेन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जो x और y का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। जब कोई पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करती है, तो एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। और वो कैसे एंगल कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। तो यूजिंग 1 आप क्या करेंगे, x जो है वो z के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, आप एक चीज़ और हम पीछे करेंगे। देखिए हमें y रेशियो z जो था वो 3:7 दिया था, तो आप क्या करेंगे, लेट कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a, क्योंकि देखिए कॉमन रेशियो है दोनों के बीच में, तो हम इसे कुछ और मानेंगे। x तो हम ले नहीं सकते, हम हमेशा क्या लेते थे, अगर कोई रेशियो इक्वल होती है तो हम उसे हमेशा क्या ले लेते थे, x की वैल्यू, जैसे y इक्वल्स टू 3x, हम उसको रेशियो की फॉर्म में ना लेके कॉमन रेशियो की फॉर्म में ले लेते थे। तो यहाँ 3x और
7x भी लिख सकते थे, बट यहाँ x की ही वैल्यू निकालनी है तो हम इसे x ना लेके कोई और वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इसे 3a लिया और इसे 7a लिया। तो आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से हम इसको क्या करेंगे, x को रिप्लेस करिए z से, z प्लस वाई हो गया हमारा 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से हमने x की वैल्यू क्या रख दिया, z के इक्वल रख दिया, क्योंकि x इक्वल्स टू z था। तो यहाँ पे z का रेशियो क्या है हमारे पास 7a और y का रेशियो क्या है हमारे पास 3a। ये दोनों किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के। तो 7 प्लस 10 करिए, 7 प्लस 3 करेंगे 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। तो ये तो a की वैल्यू आ गई। तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि z और x क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो जो वैल्यू z की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, x की। तो हमारे पास z कितना निकल कर आएगा देख लेते हैं। सबसे पहले z फाइंड आउट करिए। तो z हमारे पास क्या रेशो थी, 7:a, यानी 7 इंटू 18। तो ये कितना आ गया 126 डिग्री। तो सो x भी कितना हो जाएगा, x इज़ ऑल्सो 126 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जो भी हमारे पास निकल कर आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उम्मीद करते हो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारा, इन फिगर 6.30, ये हमारी फिगर है 6.30, ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। हमें ए जी ई यानी ए जी ई ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए 1, जी ई एफ और ये हमारा मान लीजिए 2, और यहाँ पे एफ जी ई मान लेते हैं इसको हम 3, ठीक है। नेमिंग से अच्छा हम एंगल सेलेक्ट करेंगे तो हमें नाम लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमने इसे 1 2 3 ले लिया, हमें ये फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। दूसरा हमें क्या दिया है, जो ई एफ है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होगा वो कितने एंगल पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। और तीसरा हमें क्या दिया है, एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये तो था हमें प्रूफ, मतलब गिवन, सॉरी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल ए जी ई कॉमा एंगल जी ई एफ कॉमा एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें क्या है, ए बी लाइन जो है वो पैरेलल टू सी डी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप ध्यान देंगे, हमें ए जी ई जो है वो क्या है, जी ई डी के इक्वल होगा, क्योंकि कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हम सोल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एंगल 1 या एंगल ए जी ई जो है वो किसके इक्वल है, एंगल जी ई डी के, ठीक है। कैसे एंगल्स है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है, देखिए ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस जो है ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल ए जी ई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 126 डिग्री आएगी, क्योंकि जी ई डी की वैल्यू कितनी है, 126 है। ये दोनों पेयर्स आपस में इक्वल है, तो यहाँ सीधे ए जी कितना हो गया, 126 हो गया। मैंने 1 2 3 नेमिंग की है, आप लिख सकते हैं इसे ए जी, चाहे 1 भी लिख सकते हैं, ना लेना चाहे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये पहला तो हमारे पास ईजिली निकल गया। अब चलते हैं हम सेकेंड की तरफ। तो देखिए जी ई डी हमारा 126 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, जी ई एफ। तो आप ध्यान से देखिए, जो एंगल जी ई डी है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक तो जी ई एफ और एक एफ ई डी, ठीक है। तो हमें जी एफ फाइंड आउट करना है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। एंगल जी ई डी जो है वो दो एंगल्स का सबमिशन है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो देखिए एंगल जी ई डी यहाँ पे एंगल जी ई डी, जी एफ की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यूज़ रखनी थी एक्चुअली। चलिए इसको हम अगले स्टेप में रख देते हैं, मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया। आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, एफ ई डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा,
क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज EF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? CD के, ठीक है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो हम FED को रिप्लेस करेंगे किससे? 90 डिग्री से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक स्टेप, FED इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा है? बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। ये स्टेप यहाँ लिख के फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये यहाँ मत लिखिए, आपको हम इसे पहले मेंशन कर देते हैं, फिर हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। चलिए GED हमें कितना गिवन है? 126 डिग्री। एंगल GEF हो गया हमारा प्लस एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से GEF निकल कर आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 126 डिग्री प्लस का 90 इधर आया तो माइनस का 90 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गया 6 और ये हो गया 3। कितना आ गया हमारे पास GEF? ये आ गया हमारा 36 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। हमने पहली वैल्यू भी निकाल ली, दूसरी भी निकाल ली। अब चलते हैं लास्ट FGE की तरफ। FGE तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो स्ट्रेट लाइन पे एक रे से बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो जब ये जब भी ऐसा होता है तो ये कैसे पेयर बनते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं और उनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए मैंने 1 2 3 लिख दिया है, आपका मन करे आप एंगल्स की नेमिंग करिए, चाहे एंगल को 1 2 3 से लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों का ये क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसकी नेमिंग करनी है, हम नेमिंग कर देते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि एंगल का नाम क्या है। 1 एंगल का नाम है AGE, ठीक है, और 3 का नाम क्या है हमारे पास? FGE। दोनों का समेशन क्या है? 180 डिग्री। अब देखिए जो हमारा FGE है हमारे पास AGE हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है हमारा? 126 डिग्री। FGE हमें नहीं पता है, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 180 के। तो FGE कितना निकल कर आएगा? ये आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। तो यहाँ से FGE की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आपका मन करे आप एंगल के नाम 1 3 लिखिए, नहीं मन करे तो आप सीधे एंगल्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्किप कर दीजिए, सीधे ये लिखिए प्लस 180 के इक्वल रखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।